लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह खुद को मोटिवेट करना चाहूँगा और इस वीडियो में मैं खुद को देखूंगा। कोई भी इंसान जब कामयाब होता है और जब कोई काम कर रहा होता है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, वो कामयाब नहीं हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैंने 100 काम किए हैं, हर काम में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। तो काफ़ी सारे लोग मायूस भी हो जाते हैं और बहुत अजीब-अजीब तरह के फैसले भी कर लेते हैं और बाद औक़ात बड़े-बड़े नुकसान कर बैठते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानियों की मेंटालिटी भी ऐसी है कि पाकिस्तान में तो भाई कुछ नहीं पड़ा। सब लोग कोशिश करते हैं कि हम सऊदी अरब जाएँ या यूरोप या कहीं पर भी, मतलब उन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पर आप जितना भी कर लो, आपको कोई आपके वसाइल, मतलब आप खुल के यहाँ पर जी नहीं सकते, आपकी अर्निंग इतनी नहीं होती कि आप कुछ कर लें। तो इस तरह के लोगों की सोच है। ये भी मानते हैं कि यहाँ पे वसाइल की कमी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए लाखों करोड़ों लोग कामयाब हुए हैं और कामयाब होते रहे हैं और होंगे भी। तो कामयाबी के लिए कोई भी इंसान, आप हो, मैं हूं, तो हमें खुद को देखना होगा। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात कहकर इस कुर्रा अर्ज़ पर भेजा और हमारी आँख, हमारा हर एक जिस्म का इज़ा, जैसे कि हम अपने आँखों को देखते हैं तो ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं, सही है। अगर हम अपने हाथ को देखें तो ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। अगर हम अपनी हरकत को देखें, बड़े से शीशे के सामने आ जाएं, तो हमारा पूरा जो ढांचा है वो हमसे यही कहता है कि आगे बढ़ो। और हमारा जो एक कदम आगे होता है और दूसरा कदम फिर, ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए निशानियां पैदा की हैं कि ए इब्ने आदम, तुमने बैठना नहीं है, तुमने कभी मायूस नहीं होना। हर बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें गिराएंगी, जो तुम्हें झंझोड़ेंगी, जो तुम्हें कमजोर करेंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, या मिसाल के तौर पर आप किसी पर एतबार करते हैं, 100 मामलात हैं जिंदगी के, कारोबार है, ट्रस्ट है, जो भी है, जिंदगी के किसी भी पहलू में आप किसी पे एतबार करते हैं। आपको लगता है कि मेरा एतबार टूट जाएगा या टूटा हुआ है या अभी ये इंसान तोड़ देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं यार, इन लोगों ने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो आप ट्रस्ट करना नहीं छोड़ें। कोई भी इंसान जब कामयाब होता है ना, तो वो इन जैसी चीजों को फेस करता आता है। हत्ता कि कामयाब इंसान पूरी जिंदगी ही वो लड़ता रहता है, पूरी जिंदगी हर तरह की चीजों को वो फेस करता है। मुश्किलात उसकी जिंदगी में बार बार आती हैं, परेशानियां, वसवसे हर वक्त उसकी जिंदगी में होती हैं। आप जब भी परेशान हो, आपने खुद को देखना है। किसी भी शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं और खुद को देखें कि क्या मेरी आंखें ये जो बंद होती हैं फिर खुल जाती हैं, या मैं मुंह से पता नहीं 1000 तरह के वर्ड बोलता हूँ, लफ्ज अल्फाज अदा करता हूँ, तो ये क्यों है। मैं रोजाना उठ के जनाब खाना खाता हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, मैं दोस्तों के, मैं दूसरे काम, मैं सारे काम करता हूँ। तो इन जनाब हरकत का यही मकसद है कि इंसान नई नई सोचें लेके आए, नए नए आइडियाज लेके आए और हर वक्त वो कुछ ना कुछ करने की सोच से हो। तो फिर आप, मैं कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और कोई भी काम है आप उसे करके देखें, नीयत से, दिलजमी से करें, आप कामयाब हमेशा। आप कहते हैं ना कि मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, तो आपको मैं कहता हूँ, आप मजदूरी करते हैं, आप किसी रेडी पे काम करते हैं, आप किसी ठिये पे काम करते हैं, आप किसी मिल में काम करते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आपने ना उस काम को इबादत की तरह करना है, ठीक है। आपने कहना कि यार ये मेरा काम है। आप किसी के साथ मजदूरी पे जाते हो, आप किसी कोई ठेकेदार है, आप वहाँ पे जनाब पेंट का काम करते हो, कलर करते हो, तो आपने उस काम को इस तरह करना है। अगले से आपने तवक्को नहीं रखनी कि मुझे ना बड़ा इनाम दिया जाएगा, या मुझे जो है ना ये मेरा ठेकेदार है, मेरी बड़ी वाह होगी या मेरी तारीफ होगी। इस तरह का आपने कभी भी माइंड सेट नहीं बनाना। आपने हमेशा अल्लाह को हाजिर नाज़िर मान के काम करना है। और देखें, कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप जनाब कामयाब हो जाएंगे। वो जो काम है ना, वो आपके पीछे लग जाएगा, ठीक है। फिर वो आप जान छुड़ाएंगे, लेकिन वो काम नहीं आपकी जान छोड़ेगा। तो इसी तरह के जो भी मामलात हैं, आप मेहनत करें और कहीं पर भी हैं खुद का काम समझ के करें। मुलाजिम ना बने, नौकर ना बने, जहां पर भी जाएं उस काम को अपना ही बना लें और ऐसा लगे काम खुद कहे कि मैं यार इस बंदे का हो जाऊं। इस तरह आप काम करें। और जब आप मुलाजमत करेंगे कि कहेंगे कि 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, ओके सोके जैसे ही हैं भी पूरे करने हैं, तो फिर आपको ना काम भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। आप हमेशा नौकर ही रहेंगे, आप मुलाजिम ही रहेंगे। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये तल्ख हकीकत है। आपको लग रहा होता है कि मैं तो जनाब बड़ा ही कोई शानदार किस्म का इंसान हूँ, मुझे नौकरी करनी होगी, ये क्या है। लेकिन असल पे आप जो है ना खुद के साथ एक जुल्म कर लेते हैं, जो आप पूरी लाइफ टाइम, और आपको पता है कि आप अपनी नस्लों का भी आप लिख सकते हैं। अगर आप नौकर हैं, आपका माइंडसेट नौकर वाला है, तो आप अपनी नस्लों का भी यूं कह लें कि आप जो जिस दिमाग से आप काम कर रहे हो, अगर आप नाकाम रहते हो तो इसमें क्या शक है कि आपकी आने वाली नस्ल भी नाकाम रहेगी। नौकर का बेटा ऐसे ही होता है ना। तो अगर आपका माइंड होगा, आप कहेंगे कि यार मैंने भी कोई कंपनी लॉन्च करनी है, मैं भी बहुत बड़ा रखें माइंडसेट। तो देखें, ये जो प्लान होते हैं, ये प्लानिंग जो होती है, ये आपका इस पे कोई खर्चा नहीं होता। जो सोच होती है बड़ी होती है, इस पे आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो ये रब ताला की तरफ से होता है। आप अगर अपना अच्छा सोच, अपना गुमान अच्छा रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपको नवाज देते हैं।
तो जो मेहनत है ना वो हमेशा करें। कुछ चंद लोगों की वजह से खुद को जो है ना तजलील ना पहुंचाएं, खुद को कमजोर ना बनाएं, मायूस ना हों। अल्लाह ताला आपकी मेहनत नहीं रखते। अल्लाह ताला किसी भी इंसान के साथ अस्तगफिरुल्लाह, वो किसी भी इंसान के साथ जुल्म नहीं करते। जो भी करता है इंसान खुद के साथ खुद ही करता है। तो जनाब आप मेहनत करें, अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब करेगा। और लगे रहें, आप किसी भी काम में लगे रहें। उस काम में आपके पास कोई और वक्त है, कोई जहाँ पर आपको लगता है कि 2-4 घंटे मेरे पास हैं, तो वो किसी और काम में मसरूफ हों। आज वो दौर आ चुका है कि हर एक बंदे को खुद के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। तो अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी देगा। तो चलें, अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।